as I announced yesterday that today we are going to start a new topic, that is question tags. Today it will be started and totally we shall complete that question tag with all the exceptional cases and whatever sub cases are there in this. We shall discuss and we'll complete and we'll do one small exercise on the things which we are learning here. Exceptional cases जो भी होंगे सब cases उस पर थोड़ी सी exercise करेंगे. Then afterwards you will do some exercise so that it can be completed completely today itself. And this is a very important topic. Most examinations में कोई भी competitive examinations में जहाँ पर जनरल इंग्लिश होता है, यूजुअली क्वेश्चन टैग का क्वेश्चन आपको हर बार वहां पर नजर आता है. तो इसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट हमारे को प्रीवियस क्लास से भी मिलेगा जहां पर हमने हेल्पिंग वर्ब निकालना सीखा था. लेट अस स्टार्ट द टॉपिक, देन वी विल सी व्हाट आर द डिफरेंट केसेस इन दिस टॉपिक. So first of all, what are question tags? Question tags are nothing but they are small questions. They are small questions added to statements. Added to statements for confirmation. They are small questions which have been added to statements for confirmation or affirmation, we can tell. So let us see what is the structure of the question tag. Question tag का structure क्या होता है? First I'll write the example. See here, statement is she is going to market. क्वेश्चन टैग का स्ट्रक्चर होता है, फर्स्ट वील राइट हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट will be added and then pronoun. Helping verb plus not plus pronoun for positive statements. And for negative statements same pattern is followed. Helping verb हम लिखते हैं, just not, will not write not, and then pronoun is written. तो स्टेटमेंट जैसा कि आपको मालूम है कि टू टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट्स होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव स्टेटमेंट्स. पॉजिटिव स्टेटमेंट के अंदर नेगेटिव क्वेश्चन टैग होता है और नेगेटिव स्टेटमेंट्स के अंदर के साथ पॉजिटिव क्वेश्चन टैग होता है. इसलिए यहाँ पर देखिए पॉजिटिव जो स्टेटमेंट है उसका जो क्वेश्चन टैग है उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब प्लस उसके अंदर नॉट आएगा, क्योंकि वो पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो उसका जो क्वेश्चन टैग होगा वो नेगेटिव होगा, और जो नेगेटिव स्टेटमेंट है उसका क्वेश्चन टैग पॉजिटिव होगा तो उसके अंदर नॉट नहीं आएगा. ये दो चीजें फर्स्ट ऑफ ऑल बेसिक है, याद रख लीजिए. पॉजिटिव स्टेटमेंट्स टेक नेगेटिव क्वेश्चन टैग्स एंड नेगेटिव स्टेटमेंट्स टेक पॉजिटिव क्वेश्चन टैग. तो ये इन जनरल जो भी अब हम देखेंगे आज की क्लास में क्वेश्चन टैग्स, उसका कॉमन स्ट्रक्चर यही होगा. पहले हेल्पिंग वर्ब लिखना है या नॉट नहीं लगाना है, वो डिपेंड करता है स्टेटमेंट पे. अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो हम नॉट लगाएंगे, अगर स्टेटमेंट नेगेटिव है तो नॉट नहीं लगाएंगे, और साथ में प्रोनाउन यहाँ पर लिखना है हमें. तो ये कॉमन स्ट्रक्चर है. तो जस्ट एक सिंपल एग्जांपल लेते हुए फर्स्ट बेसिक एक चीज देखेंगे हम, क्वेश्चन टैग किस तरीके से प्रिपेयर किया जाता है. उसके बाद हम लेवल इसके अंदर एक्सेप्शनल केसेस देखते जाएंगे. शी इज गोइंग टू मार्केट, यहाँ पर एक स्टेटमेंट है, बिकॉज शी इज गोइंग टू मार्केट है, तो ये कौन सा स्टेटमेंट है, ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है. तो इसका क्वेश्चन टैग जो है सो नेगेटिव आएगा. कैसा लिखना है हमें, फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब निकालना है. हेल्पिंग वर्ब क्या है, यहाँ पर इज है, इसको हमें नेगेटिव करना है. पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव होगा, तो हम इसको इज नॉट है, इज नॉट को हम क्या लिखते हैं, इजेंट. इज नॉट को हम इजेंट लिखते हैं. देन प्रोनाउन विल टेक, प्रोनाउन क्या है यहाँ पर, शी, इजेंट शी, क्वेश्चन मार्क. दिस इज द बेसिक थिंग ऑफ क्वेश्चन टैग, हाउ टू प्रिपेयर द क्वेश्चन टैग. आगे हम और बहुत सारी चीजें देखेंगे, क्वेश्चन टैग के अंदर बहुत सारी चीजें होती है, बट ये एक बेसिक चीज है. ये पहले सबसे समझ में आना चाहिए कि पॉजिटिव स्टेटमेंट्स टेक नेगेटिव क्वेश्चन टैग और नेगेटिव स्टेटमेंट्स टेक पॉजिटिव क्वेश्चन टैग. और क्वेश्चन टैग का नॉर्मल स्ट्रक्चर क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब पहले हम लिखते हैं, प्लस उसके बाद हम
नॉट या नॉट नहीं लिखते हैं वो किस पे डिपेंड करता है, स्टेटमेंट पे, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। देन इसके बाद प्रोनाउन कंपलसरी आएगा। इस तरीके से हम क्वेश्चन टैग प्रिपेयर करते हैं। देखिए क्वेश्चन टैग क्या आया, इट इज ए स्मॉल क्वेश्चन which will be placed after the statements for confirmation. So this is the basic structure and a basic thing which we can discuss about question tags. तो क्वेश्चन टैग के अंदर हमें हेल्पिंग वर्ब्स के तमाम मालूमात होने चाहिए, और जैसा कि मैंने बताया कि पॉजिटिव स्टेटमेंट है, नेगेटिव स्टेटमेंट है, तो उसके ताल्लुक से पूरी बातें हमें मालूम होनी चाहिए, क्योंकि अलग अलग यहाँ पर केसेस आते हैं। और प्रोनाउंस किस तरीके से स्टेटमेंट में निकालना है, ये सारी चीजें आनी चाहिए। यही हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे और थोड़ी सी छोटी एक्सरसाइज करेंगे। देखिए आप ये नए नए मैं समझता हूँ नए नए चीजें सीखने को मिलेंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल हेल्पिंग वर्ब के ताल्लुक से हमें मालूम करना है कि क्या क्या इसके अंदर केसेस होते हैं हेल्पिंग वर्ब और किस तरीके से होते हैं। अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है तो हम क्या करते हैं। देन इन सेकंड हम क्या देखेंगे कि पॉजिटिव स्टेटमेंट कैसे होते हैं, कुछ नेगेटिव स्टेटमेंट किन वर्ड से हम उनको आइडेंटिफाई करते हैं। देन इन थर्ड वी शैल सी प्रोनाउन हम किस तरीके से लेते हैं। अगर ही शी अगर डायरेक्ट दिया तो ओके है। देन अगर डायरेक्ट नहीं दिया तो अगर प्लूरल है तो हम कैसा लेंगे, समबडी समवन है तो कैसा लेंगे, एनीथिंग, आई एम नॉट, ऐसे केसेस में क्या हमें लेना चाहिए, वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। केयरफुली लिसन कीजिए ताकि पूरी चीजें हमें आ जाए, कॉन्सेप्ट अगर आ जाए तो अब उसके बाद हम इजीली एक्सरसाइज करेंगे। तो मैं यहाँ पर तमाम केसेस क्वेश्चन टैग्स के बता रहा हूँ। तो आई थिंक बेसिक जो स्ट्रक्चर है वो तो आपके समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन टैग का स्ट्रक्चर है हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस प्रोनाउन, हेल्पिंग वर्ब प्लस प्रोनाउन, प्रोनाउन फॉर पॉजिटिव एंड नेगेटिव स्टेटमेंट। एक एग्जांपल मैंने लिया था और एक छोटा सा एग्जांपल दे देता हूं, फिर उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे। दे आर प्लेइंग, दे आर प्लेइंग, हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर आर है तो आर, क्योंकि ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो हम इसको नॉट ऐड करेंगे, आरंट। देन प्रोनाउन क्या है यहाँ पर, दे है तो आरंट दे। aren't they? और एक नेगेटिव स्टेटमेंट एक देख लेंगे, इसी को नेगेटिव बना देते हैं हम। दे आर नॉट रनिंग, दे आर नॉट रनिंग, तो ये कौन सा स्टेटमेंट हो गया, क्योंकि नॉट है यहाँ पर तो ये नेगेटिव स्टेटमेंट है। इसका क्वेश्चन टैग पॉजिटिव आएगा, मतलब इसमें नॉट नहीं रहेगा। तो पहले क्या लिखना है, हमें हेल्पिंग वर्ब लिखना है। हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर क्या है, ऑलरेडी दिया हुआ है तो वो है आर, आर आ गया। देन उसके बाद नॉट नहीं लगाना है क्योंकि ये नेगेटिव है। देन यहाँ पर आ गया प्रोनाउन दे, आर दे। तो तीन चीजें अपने को देखना है, हेल्पिंग वर्ब एंड नेगेटिव स्टेटमेंट्स किस तरीके से होते हैं, एंड देन प्रोनाउंस किस तरीके से हमको एक्सट्रैक्ट करना है। तो वन बाय वन हम स्टार्ट करते हैं। पहले हेल्पिंग वर्ब्स के केसेस हम देखेंगे। हेल्पिंग वर्ब्स, इसमें कौन से केसेस आते हैं हेल्पिंग वर्ब्स एक्सट्रैक्ट करते वक्त, और कौन से केसेस आते हैं। फर्स्ट, द वेरी फर्स्ट इज डायरेक्ट, मीन्स डायरेक्टली हेल्पिंग वर्ब्स विल बी गिवन, जैसा कि हमने अभी देखा था। और एक मैं एग्जांपल बताता हूँ। जैसा हेल्पिंग वर्ब्स क्या होते हैं, इज, एम, आर, हैज, हैव, ये सारे हेल्पिंग वर्ब्स हैं। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं, शी हैज ए कार, शी हैज ए कार। क्वेश्चन टैग इसका बनाना है अपने को। हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर रेडीली अवेलेबल है, तो ये फर्स्ट केस है, हेल्पिंग वर्ब वहां पर रेडीली अवेलेबल हो सकता है। क्योंकि ये पॉजिटिव है तो उसका नेगेटिव आएगा, तो एन हैजेंट आएगा ये। देन यहाँ पर प्रोनाउन शी है तो हैजेंट शी। ये हो गया फर्स्ट केस, जबकि हेल्पिंग वर्ब्स डायरेक्ट होते हैं। सेकेंड केस, हेल्पिंग वर्ब्स कभी हिडन होते हैं। वो किसके अंदर होता है, ऑलरेडी हमने लास्ट क्लास में देखा था। अगर एक सेंटेंस कोई सिंपल प्रेजेंट में हो, सिंपल प्रेजेंट में हो, उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, B1, B1S या ES होता है, शायद आपको याद होगा, हैबिचुअल एक्शंस, है ना। तो उसके अंदर
हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है। ऑलरेडी हम लास्ट क्लास में भी देखे, जब हम हेल्पिंग वर्ब से क्वेश्चंस प्रिपेयर करते हैं, हेल्पिंग वर्ब सामने लगाकर क्वेश्चन प्रिपेयर करते हैं, अगर सिंपल प्रेजेंट में नहीं था तो हमने क्या लिया था, देखते हैं और एक बार फिर से एक बार रिवाइज हो जाएगा। देखिए यहाँ पर मैं एक स्टेटमेंट लिख रहा हूं, ही स्विम्स इन द वाटर। यहाँ से देखिए आपके नए नए केसेस आपके सामने आते जाएंगे। जितने सारे हम केसेस देख रहे हैं पूरे इंशाल्लाह अगर वो कवर हो जाएंगे तो मोस्टली हम क्वेश्चन टैग का पार्ट इजीली कर सकते हैं। देखिए ही स्विम्स इन द वाटर, तो यहाँ पर डायरेक्टली हमारे को हेल्पिंग वर्ब नहीं है, यहाँ पर डायरेक्ट वर्ब है। वर्ब क्या है यहाँ पर, स्विम्स है। ऑलरेडी मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि अगर टाक्स, स्विम्स और इस तरीके से एस और ईएस के साथ हो तो हम हेल्पिंग वर्ब डज लेते हैं। अगर वो सिर्फ स्विम हो तो हम हेल्पिंग वर्ब डू लेते हैं। आई थिंक ये याद होगा। तो उसी को हमें यहाँ पर कंटिन्यू करना है। तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, यहाँ पर डज होगा, क्योंकि एस फॉर्म है यहाँ पर V1 का। वी वर टेलिंग दैट जब अगर V1 एस फॉर्म सिंपल प्रेजेंट का इस तरीके से दिया जाता है तो हम डज और डू लेते हैं। तो यहाँ पर स्विम्स है तो यहाँ पर डज आएगा, तो सबसे पहले डज लिख लेंगे। देन ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो नेगेटिव आएगा, तो ये डजंट हो गया। एंड देन प्रोनाउन यहाँ पर है ही, तो ये हो गया डजंट ही। एक इंपॉर्टेंट ये केस है, मोस्ट एग्जामिनेशंस में पूछा जाता है, क्योंकि यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब डायरेक्ट नहीं होता है, इसीलिए इस तरीके के क्वेश्चंस यूजुअली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। जैसा कि हमने कल भी मैं एक एग्जाम के क्वेश्चन वहां पर डाला था, शी लाइक्स मैंगोस बोल के कुछ क्वेश्चन एक था वो, तो उस तरीके उसमें भी जो है सो हेल्पिंग वर्ब नहीं दिया, तो हेल्पिंग वर्ब कैसे एक्सट्रैक्ट करते हुए क्वेश्चन बनाना है उस ताल्लुक से हमें सीखना होगा। तो आई थिंक दिस इज क्लियर। नाउ लेट अस सी और एक अगर हेल्पिंग वर्ब्स में हेल्पिंग वर्ब्स हिडन अगर हो तो वो कैसे करते हैं। और एक केस आता है सिंपल पास्ट का। सिंपल पास्ट का स्ट्रक्चर क्या है आपको मालूम है, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट होता है। वर्ब का सेकंड फॉर्म आता है इसके अंदर, जैसा कि आई राइट वन एग्जांपल, ही स्टार्टेड वॉकिंग। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, लिसन केयरफुली। ही स्टार्टेड वॉकिंग, तो देखिए यहाँ पर प्रोनाउन तो है यहाँ पर, एंड वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब नहीं है यहाँ पर, हेल्पिंग वर्ब हिडन है। क्योंकि जैसा मैंने लास्ट क्लास में बताया था, जब हमने क्वेश्चंस इंटरोगेटिव्स बनाए थे, तो जब अगर वर्ब का सेकंड फॉर्म आता है तो हेल्पिंग वर्ब हम क्या लेते हैं वहां पर, डिड लेते हैं। डिड लेते हैं, ऑलरेडी हमने डिस्कस किया था, तो मैं समझता हूँ कि ये कोई नई चीज नहीं है। जो लास्ट क्लास सुने होंगे उनके लिए बहुत इजी है ये। तो ही स्टार्टेड वॉकिंग, ही स्टार्टेड वॉकिंग, यहाँ पर स्टार्टेड है, हेल्पिंग वर्ब नहीं है, हिडन है यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब। तो यहाँ पर हम उसको क्या लेते हैं, जब V2 आता है तो डिड लेते हैं। जब V1 एस आया तो डज हमने लिया था, और सिर्फ V1 आया तो डू हमने लिया है, और V2 अगर आया तो यहाँ पर हम डिड ले रहे हैं। आई थिंक ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस में भी यूज हो रहा है, इंटरोगेटिव्स में भी, और नेगेटिव बनाते वक्त भी यूज हो रहा है, और यहाँ पर हमें क्वेश्चन टैग्स में भी ये कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है। बार बार हम इसको दोहरा रहे हैं, आई थिंक अब तो आ जाना चाहिए सबको। तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा डिड। देन ये एक पॉजिटिव है तो इसका क्वेश्चन टैग नेगेटिव आएगा, डिडंट हो जाएगा वो। एंड इसका यहाँ पर ही है तो ये डिडंट ही होगा। One more example we shall take. Ali went to the school. Ali went to the school. You have to prepare question mark for this. Ali went. So went verb का second form है, go, went, gone. तो ये सिंपल पास्ट है। यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब हमें डिड लेना चाहिए, तो ये डिड आ जाएगा। एंड ये पॉजिटिव है तो डिडंट। एंड यहाँ अली है तो उसका प्रोनाउन क्या आ जाएगा, ही। प्रोनाउंस के केसेस में मैं बताता हूँ कि नेम आया तो कैसा करना है, बाकी की चीजें। अभी यहाँ पर आप हेल्पिंग वर्ब्स पे कॉन्सेंट्रेट कीजिए। तो ये तीन केसेस आ सकते हैं मोस्टली अपने को हेल्पिंग वर्ब्स एक्सट्रैक्ट करने में। फर्स्ट वन, इट मे बी डायरेक्ट। सेकेंड वन,
सिंपल प्रेजेंट V1 या V1s होता है, उसके अंदर उस हिसाब से हम डज और डू लेते हैं, वो तो आपको पता हो गया होगा अब तक। और थर्ड केसेस अगर V2 फॉर्म में अगर हो तो हम डिड वहां पर हेल्पिंग वर्ब लेते हैं। इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू? शैल आई गो टू द नेक्स्ट पार्ट? Yes, sir. अच्छा क्लियर। नेक्स्ट केसेस हम देखेंगे, केसेस ऑफ प्रोनाउंस। प्रोनाउंस किस तरीके से एक्सट्रैक्ट करना चाहिए और एक्सेप्शनल केसेस यहाँ पर क्या आते हैं। फर्स्ट, वेरी फर्स्ट केस, डायरेक्ट। डायरेक्ट प्रोनाउंस विल बी गिवन। डायरेक्ट प्रोनाउंस मतलब कि डायरेक्ट, जैसा कि अभी हमने देखा था, शी इज गोइंग टू मार्केट, ही इज गोइंग टू स्कूल। तो यहाँ पर इन सेंटेंसेस में हम प्रोनाउंस यूज करते हैं तो हमें कुछ एक्सट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं होती है, वहीं से हम प्रोनाउंस लेकर लिख सकते हैं। जैसा कि एग्जाम्पल अगर दिया मैं यहाँ पर, इट इज ए गुड थिंग। अलग अलग एग्जाम्पल्स ले रहा हूं मैं, देखिए आप, इट इज ए गुड थिंग, तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब इज है और ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो हम इसको इजेंट लिख देंगे, नेगेटिव हो जाएगा ये। देन इट यहाँ पर प्रोनाउन है तो इट इजेंट इट। तो ये एक डायरेक्ट केस है यहाँ, क्योंकि प्रोनाउन यहाँ पर डायरेक्टली दिया गया है तो इजीली आप लिख सकते हैं। डायरेक्टली प्रोनाउंस हमारे को दे सकते हैं ही, शी, इट, दे। इस तरीके के प्रोनाउंस जो है सो डायरेक्टली हमारे को अवेलेबल होते हैं, रेडीली अवेलेबल, दे विल बी इन द सेंटेंस सो दैट यू कैन प्रिपेयर द क्वेश्चन टैग। ये तो इजी हो गया। चलिए सेकेंड केस देखते हैं। अगर मैस्कुलाइन या फेमिनाइन नेम्स दें, अगर नेम्स आ जाए तो क्या करना है। रवि इज ए टॉल बॉय। देखिए यहाँ पर प्रोनाउन नहीं दिया गया है तो हेल्पिंग वर्ब इज है, इजेंट हो जाएगा। और यहाँ पे ही, रवि की जगह ही ले लेंगे। He. ही लेते हैं, याद रखिए। अगर मेल नेम्स आए तो यहाँ पर हम ही लेंगे। और अगर फेमिनाइन अगर रहेगा जिस तरीके से, और एक एग्जांपल लिखते हैं, शाजिया was looking for help। शाजिया was looking for help। यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब क्या है, was। Was ये हो not, जाएगा was, she wasn't। एंड wasn't, यहाँ पर प्रोनाउन तो नहीं है क्योंकि फेमिनाइन नेम दिया गया है तो हम उसको यहाँ पर शी लिख लेते हैं। she। ओके, सो दिस इज द सेकेंड केस जबकि नेम्स दिया जाता है। थर्ड केस देखेंगे। थर्ड केस के अंदर व्हाट टू डू इफ प्लूरल नाउन्स आर गिवन। प्लूरल नाउन्स अगर दें तो जब हम क्या करें। एग्जाम्पल, बॉयज आर प्लेइंग क्रिकेट। पहले हेल्पिंग वर्ब देख लेंगे। हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर आर, और ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव आ जाएगा आरंट। देन यहाँ पर देखिए, अब यहाँ बॉयज है, प्लूरल है, बॉय बॉयज। अगर बॉय दो तो हम पहले बताए कि ही लेंगे हम, बट यहाँ पर बॉयज है तो प्लूरल को हम क्या क्या लेंगे यहाँ पर, आरंट दे। आरंट दे लेंगे क्योंकि प्लूरल है, वो लोग के बारे में हम बता रहे हैं तो दे लेते। याद रखिए प्लूरल नाउन्स के अंदर हम दे यूज करते हैं। देन नेक्स्ट और एक एग्जांपल लिख लेते हैं। कैंडिडेट्स आर स्टैंडिंग इन द लाइन। कैंडिडेट्स आर स्टैंडिंग इन द लाइन, तो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर आर है तो ये हो जाएगा आर। पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव हो जाएगा और कैंडिडेट यहाँ पर प्लूरल है, दे हो जाएगा आरंट दे। इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Clear है sir. ठीक है, ये तीन चीजें अगर हो गए तो मैं इसको क्लियर स्क्रीन करते हैं और तीन केसेस से मैं वो लिखता हूँ क्योंकि ये स्क्रीन पे नहीं है। देख लीजिए, पहले एक बार रिवाइज कर लेते हैं। डायरेक्ट है, ये तो मालूम है आपको। मैस्कुलाइन और फेमिनाइन अगर नेम्स आए तो ही और शी लेते हैं अकॉर्डिंग टू दैट जो भी कंसर्न है वो हम लेंगे। प्लूरल नाउन्स अगर आ जाए, बॉयज, गर्ल्स, कैंडिडेट्स, प्लूरल्स जो भी आ जाए उसको हम
दे यूज करते हैं। देन नेक्स्ट उसके आगे का केस देखेंगे प्रोनाउंस के अंदर और क्या हो सकते हैं। फोर्थ वन, अगर somebody और someone आ जाए, जब हम कौन सा प्रोनाउन लेंगे। एग्जाम्पल लेते हुए मैं बता रहा हूं तमाम केसेस। somebody have stolen my pen या his pen, somebody, तो इस केस में भी हम प्रोनाउन दे लेंगे। जैसा कि यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब हैव है तो हैव लिख लेंगे, क्योंकि ये एक पॉजिटिव है तो नॉट आ जाएगा हैवेंट। somebody, यहाँ पर somebody की जगह हमारे को प्रोनाउन क्या यूज करना है, दे, हैवेंट दे, somebody एंड someone के साथ भी इस तरीके से हमें करना है। प्रोनाउन के लिए दे यूज करेंगे अपन। नेक्स्ट, अगर एनीथिंग और नथिंग इस तरीके के अगर कुछ स्टेटमेंट में आ जाए प्रोनाउन के बदले में, देन हम क्या करेंगे। एग्जाम्पल देता हूं, देखिए एनीथिंग इज पॉसिबल, एनीथिंग इज पॉसिबल। हेल्पिंग वर्ब इज पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो नेगेटिव आएगा, इजंट हो गया। देन एनीथिंग या नथिंग ऐसे वर्ड्स जब होते हैं तो हम उसके बदले में प्रोनाउन इट यूज करते हैं। इजंट इट, याद रखिए, इफ एनीथिंग और नथिंग दिस सॉर्ट ऑफ सब्जेक्ट अगर हमारे पास आता है तो हम उसके बदले में इट यूज करते हैं। अगर आर्टिकल्स भी हो, चीजें भी हो, तो हम उन्हें भी इट यूज करते हैं। इट इज यूज्ड फॉर आर्टिकल्स एनीथिंग एंड नथिंग, और somebody और someone के लिए हम यहाँ पर दे यूज कर रहे हैं। इंपॉर्टेंट है, ऐसे ही क्वेश्चंस प्रिपेयर किए जाते हैं जहां पर आप कंफ्यूज हो, तो ये कॉन्सेप्ट अपने पास क्लियर रखिए। और एक थोड़ा सा एक एक्सेप्शनल केस आता है, वो होता है आई एम और आई एम नॉट का। आई एम ए स्टूडेंट, तो यहाँ पर ग्रामेरियंस कहते हैं कि ये जो यहाँ हेल्पिंग वर्ब है एम, इसे हम एम नॉट आई नहीं लिखते हैं, हम लिखते हैं आरंट आई। ये एक एक्सेप्शनल केस है, याद रख लीजिए। जब आई एम आएगा तो हम आरंट आई लिखेंगे। जब आई एम नॉट ए स्टूडेंट, ये इसमें कुछ चेंज नहीं करना है, इसमें एज इट इज लिखना है हेल्पिंग वर्ब एम, एंड क्योंकि ये नेगेटिव है तो यहाँ पॉजिटिव आएगा, और हेल्पिंग प्रोनाउन जो है सो आई है, सो एम आई। इंपॉर्टेंट चीज हम देखेंगे कि पॉजिटिव स्टेटमेंट्स तो अपने को मालूम है, नेगेटिव स्टेटमेंट्स कैसा रिकॉग्नाइज करना है, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये भी। ऐसे ही यानी कि एक्सेप्शनल केसेस पर ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। डायरेक्ट तो सबको आता हो तो हेल्पिंग वर्ब लिख के आप प्रोनाउन इजीली बना सकते हैं। नेगेटिव स्टेटमेंट फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट हम क्या करते हैं, चलिए सबसे पहले अगर नॉट अगर आ जाए तो हम बोलते हैं कि इट इज ए नेगेटिव स्टेटमेंट, है ना। वो तो इन जनरल है, मोस्टली 80% वैसे ही केसेस आते हैं। दे आर नॉट हैविंग ए कार, शी इज नॉट गोइंग टू स्कूल, ही इज नॉट सिटिंग ऑन द सोफा, ऐसा नॉट जिसमें भी आ जा रहा, दे आर नेगेटिव स्टेटमेंट। इट इज करेक्ट है वो, लेकिन उसके अलावा भी थोड़े वर्ड्स ऐसे होते हैं अगर वो सेंटेंस में आ जाए तो वो सेंटेंस जो है सो नेगेटिव हो जाता है। कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं। कौन से वर्ड्स वैसे हैं, मैं यहाँ पर लिख रहा हूं, देख लीजिए आप। हार्डली, अब वो अगर हार्डली, ही हार्डली गोज टू स्कूल बोल के एक ऐसा स्टेटमेंट है समझिए, तो वो नेगेटिव है। अलबत्ता वहां पर नॉट नहीं है, बट हार्डली
एक ऐसा वर्ड है वो बताता है कि वो सेंटेंस जो है सो नेगेटिव है। अगर हार्डली हमारे सेंटेंस में आ जाएगा तो समझिए कि वो सेंटेंस नेगेटिव है, हमें क्वेश्चन टैग जो बनाना है वो पॉजिटिव होगा। हार्डली के साथ साथ इसके जो भी हम क्या कहते हैं जिसे और ऐसे ही वर्ड्स जो होते हैं वो होते हैं स्केर्सली, सेल्डम, रेयरली, नेवर, नथिंग, नोबडी, नन, नॉट तो आ गया, neither also। These are all the words which makes the sentences negative। नॉट तो मोस्टली नॉट अगर आ जाए तो ये तो हमारे लिए बहुत इजी होता है, ही इज नॉट गोइंग टू स्कूल बोल तो हम इजीली लिख सकते हैं कि वो नेगेटिव स्टेटमेंट है, हम पॉजिटिव क्वेश्चन टैग लगा दे सकते हैं। लेकिन कुछ सेंटेंसेस में याद रखिए कि कुछ ऐसे वर्ड्स भी आते हैं जो कि सेंटेंसेस को नेगेटिव बनाते हैं। हार्डली, स्केर्सली, सेल्डम, रेयरली, नेवर, नथिंग, नोबडी, नन, नेइदर, ये वर्ड्स भी अगर आ जाएंगे याद रखिए कि वो सेंटेंस नेगेटिव होगा। इसलिए नेगेटिव होगा तो हम उसका क्वेश्चन टैग पॉजिटिव बनाते हैं। इंपरेटिव सेंटेंसेस हमें पता है, व्हाट आर इंपरेटिव सेंटेंसेस? विश, कमांड या रिक्वेस्ट। अगर ऐसे सेंटेंसेस आ जाए स्टेटमेंट्स में, अब तक हम जितने भी देखे हम वो कौन से थे, असर्टिव या डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट्स थे। ही इज गोइंग टू स्कूल, दे आर लिसनिंग टू सॉन्ग्स, ही स्टार्टेड वॉकिंग, इट इज ए गुड थिंग। ये जितने भी स्टेटमेंट्स थे वो मतलब कि वो क्या थे, असर्टिव जिसे हम कहते हैं, डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस थे। डिक्लेरेटिव सेंटेंस में क्या करना चाहिए, कैसा करना चाहिए, वो तो हमने देख लिया है। और एक इसका इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, वो यूजुअली हम छोड़ देते हैं। इंपरेटिव सेंटेंसेस में हम किस तरीके से क्वेश्चन टैग लगाते हैं। अगर एक कमांड है, एक रिक्वेस्ट है, एक विश है, एक सजेशन है, तो हम उसको कैसे क्वेश्चन टैग लगाते हैं देखिए यहाँ पर। इसमें भी 3 केसेस आर देयर। फर्स्ट केस आई टेल यू, सी देयर। केस 1, close the door, close the door, help me with this luggage, don't make a noise, don't disturb। देखिए यहाँ पर क्लोज द डोर, हियर हेल्पिंग वर्ब भी नहीं है। देखिए यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब भी नहीं है एंड सब्जेक्ट भी नहीं होता, यहाँ पर सब्जेक्ट भी नहीं है यहाँ पर प्रोनाउन लिखने के लिए। तो इसके अंदर याद रखिए कि इंपरेटिव सेंटेंसेस में सब्जेक्ट हिडन होता है या प्रोनाउन हम सब्जेक्ट यू लेते हैं, यू। एंड यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है तो हम सब इसमें यहाँ पर विल लेंगे। एक दो केस अलग होते हैं, यूजुअली इसके अंदर हम प्रोनाउन विल लेंगे, हेल्पिंग वर्ब विल लेंगे और प्रोनाउन जो है सो यू लेंगे, क्योंकि यहाँ पर ये दो चीजें भी हिडन होती हैं ना। यहाँ पर सब्जेक्ट होता है, किसके बारे में बात कर रहे हो नहीं होता है। जस्ट क्लोज द डोर, एक वहां पर हम क्या कर रहे हैं, एक कमांड दे रहे हैं। अगर हम उसको और थोड़ा सा प्लीजिंग मैनर में तो प्लीज क्लोज द डोर, वो एक रिक्वेस्ट हो जाएगा इस तरीके से। तो यहाँ पर याद रखिए कि सब्जेक्ट हमें यू लेना है और विल जो है सो हमारा हेल्पिंग वर्ब होगा। और याद रखिए कि यहाँ पर थोड़ा सा क्योंकि ये हम पॉजिटिव और नेगेटिव इतनी आसानी से नहीं बता सकते। क्लोज द डोर, अब हो सकता है जितनी हम स्ट्रेस दे रहे हैं उसके ऊपर ये डिपेंड करेगा कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव। इसलिए यूजुअली हम यहाँ पर हर केसेस में जो इंपेरेटिव्स होते हैं वहां पर हम विल यू लिखते हैं। रीजन यही है, विल यू।
हेल्प मी विद दिस लगेज, क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट नहीं है तो हम यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब भी नहीं है, विल लेंगे और साथ में यू लेंगे। डोंट मेक ए नॉइस, विल यू। डोंट डिस्टर्ब, विल यू। ये इंपरेटिव सेंटेंसेस के लिए है, कमांड, रिक्वेस्ट या विश होगी, जहां पर सब्जेक्ट नहीं होता है और साथ ही साथ हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है, तो हम विल यू का क्वेश्चन टैग उसके साथ लगाते हैं। अब देखते हैं सेकेंड केस। 3 केसेस इसके अंदर जो मैं ये लेवल पे बताना जरूरी समझता हूँ। अगर लेट आ जाए तो हम क्या करें? अगर सेंटेंस लेट से स्टार्ट हो, लेट मी स्पीक, लेट मी स्पीक, लेट मी स्पीक, let him talk, let him talk. In this cases also we will use, क्योंकि यहाँ पर फिर helping verb नहीं है तो will you, and in this case also will you can be used. And in third case जहां पर थोड़ा सा डिफरेंस होता है वो है let's अगर आ जाए, let's या let us अगर आ जाए तो हम वहां पर क्या करते हैं? देखिए ये एक ही डिफरेंस है इसके अंदर, बाकी के तो हम विल यू लिखते हैं। लेट, या अगर हम लेंगे लेट्स प्ले क्रिकेट, यहां पर हम शल वी लिखते हैं। लेट्स एंड लेटस, लेट्स इज नथिंग बट लेटस, लेटस अगर आ जाए तो हम वहां पर शल वी लिखेंगे। और एक एक एग्जांपल लेता हूं, देखिए लेट अस गो फॉर ए वॉक, let us go for a walk। यहाँ पर भी ये एक रिक्वेस्ट है, तो let us go for a walk। और तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? let us है तो हमें यहाँ पर क्वेश्चन टैग लिखना होगा shall we। let us, क्योंकि यहाँ पर हम ज्यादा लोगों की बात करते होते हैं, इसीलिए यहाँ पर हम जो है सो we यूज कर रहे हैं। रीजन वो है, यहाँ पर let me, यहाँ पर फर्स्ट पर्सन है इसलिए यू कह रहे हैं, हिम सेकंड पर्सन है इसलिए यू कह रहे हैं। ये यहाँ पर लेट्स प्ले क्रिकेट मतलब के एक ग्रुप ऑफ पर्सन्स है उनकी बात कर रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पर शैल वी आएगा। कभी कभी हम यहाँ पर, आप कंफ्यूज मत होइए, कभी कभी हम यहाँ पर वोंट यू भी यूज करते हैं, ये दो भी करेक्ट होंगे। वोंट यू भी आ जाएगा क्योंकि मैंने बताया था कि आपको वोंट यू का मतलब क्या है? विल नॉट यू। क्योंकि यहाँ पर हम इसको पॉजिटिव और नेगेटिव हम इसको नहीं बता सकते, क्योंकि ये एक रिक्वेस्ट और कमांड है, उसके स्ट्रेस पे डिपेंड करता है, इसलिए इसके अंदर विल यू या वोंट यूज करते हैं। विल यू अगर आप लिखेंगे तो भी करेक्ट होगा। द मैच वॉज वेरी एक्साइटिंग, द मैच वॉज वेरी एक्साइटिंग, इसको क्वेश्चन टैग लगाना है। तो सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब ढूंढेंगे, तो यहाँ पर वॉज है और ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव आएगा, तो वॉजेंट होगा। और ये मैच है तो ये क्या आएगा? वॉजेंट इट, वॉजेंट इट। यहाँ पर उसके ताल्लुक से हमारे को कंफ्यूजन नहीं है, देखिए, क्योंकि यहाँ पर इट, यहाँ पर भी है इट है, और यहाँ पर भी इट है, और यहाँ पर भी इट है, तो ये आ जाएगा वॉजेंट इट। इस तरीके से एग्जाम में मैं समझता हूँ कि कंफ्यूजन नहीं होगा। अगर ऑप्शंस में कुछ थोड़ा बहुत कंफ्यूज करा तो कर सकता, लेकिन हम उसके लिए रेडी रहना है, क्योंकि हमारे पास पूरा कॉन्सेप्ट है, तो हम डायरेक्ट आंसर पर ही हमारी नजर रहती है अगर हमारे पास पूरा कॉन्सेप्ट हो। बाकी की चीजें हम ये 3 में 4 में कंफ्यूज नहीं होते अगर ये पूरी चीजें अगर हम अपने पास रखेंगे। द बुक इज नॉट वेरी इंटरेस्टिंग, तो ये नेगेटिव है, नॉट आया ना, नेगेटिव है। हेल्पिंग वर्ब इज है तो हम इज लिख लेंगे यहाँ पर। और द बुक है, द बुक एक आर्टिकल है, तो आर्टिकल को क्या आता बोला था हमें? इट आएगा, तो ये हो जाएगा इज इट। कहां पर है इज इट? ये ए, इज इट। नेक्स्ट, द मिनिस्टर मेड ए गुड स्पीच, देखिए इंपॉर्टेंट है। हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर नहीं है, मेड है यहाँ पर। मेड क्या है? वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, मेक, मेड, मेड। सेकेंड फॉर्म आया तो मैं क्या बोला, क्या लिखना है अपने को? डिड लिखना है। ओके, इज इट ओके? समझे आप? Yes, sir. और ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव आ जाएगा डिडिन, और द मिनिस्टर है तो एक पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं, वो आ जाएगा, तो ये हो जाएगा डिडिन पी। क्लोज योर माइक्स प्लीज।
पहले सब लोग सुन लेंगे, अगर आपको कुछ डाउट है तो पूछिए। ओके, मेरी रिपीट होती है अगर वॉइस अगर आप ओपन रखे तो। नेक्स्ट थर्ड वन, ऑल ऑफ देम, ऑल ऑफ देम, ऑल सब यहां पर बोल रहे हैं हम, देखिए उस पर कॉन्सेंट्रेट कीजिए। ऑल ऑफ देम स्पीक तेलुगु वेल, स्पीक तेलुगु वेल, स्पीक है यहाँ पर, तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है ये, तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म विदाउट एस है तो हम क्या लेते हैं, डू। और यहां पर पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो ये नेगेटिव हो जाएगा, तो हो जाएगा डोंट। एंड ऑल है, सबके बारे में बात करें तो ये हो जाएगा दे, तो ये हो गया डोंट दे। ऐसे क्वेश्चंस हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं एग्जाम में, ना कि इस तरीके से जो फर्स्ट वन जहां पर मोस्टली आ सकता है, ऐसा भी आ सकता है, लेकिन हम इसके लिए प्रिपेयर रहना है, ये तो हम कर सकते हैं। नेक्स्ट, आई थिंक इट इज क्लियर, V1 अगर आए तो हम डू लेते हैं, अगर स्पीक्स अगर आता था तो हम डज लेते थे यहाँ पर। द स्टोरी इजंट, इजंट मतलब इज नॉट, तो ये क्या हो गया, ये नेगेटिव स्टेटमेंट है, हेल्पिंग वर्ब इज है इसके अंदर, तो हेल्पिंग वर्ब इज आ जाएगा, क्योंकि ये ऑलरेडी नेगेटिव है तो यहाँ पर पॉजिटिव आ जाएगा। द स्टोरी बात करें, स्टोरी एक आर्टिकल चीज के बारे में बात करें तो ये इट हो जाएगा, इज इट, क्योंकि नेगेटिव है तो इसका पॉजिटिव क्वेश्चन टैग आएगा, इज इट। नेक्स्ट, योर मदर विल हेल्प यू, विल, यहां पर हेल्पिंग वर्ब विल है तो यहां पर विल आ गया, और क्योंकि ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव इसका क्वेश्चन टैग होगा विल नॉट। विल नॉट को हम शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं, वोंट लिखते हैं, विल नॉट को हम क्या लिखते हैं, वोंट। एंड देन यूर मदर, मदर उसके ताल्लुक से बात कर रहे हैं, मदर एक फेमिनाइन जेंडर है तो वो आ जाएगा शी, तो विल नॉट शी, विल नॉट शी को हम, विल नॉट को हम क्या लिख रहे हैं, हम वोंट, तो वोंट शी, क्योंकि यहाँ पर लास्ट का भी यही दिया तो आंसर तो यही है, वोंट शी, वोंट मीन्स विल नॉट। नेक्स्ट, सेवेंथ वन, आर यू फॉलोइंग द क्वेश्चंस एवरीबडी? Yes, sir. मैक्सिमम केसेस हम देख रहे हैं, क्वेश्चन टैग अगर आ जाए तो गलती अब नहीं होना है, क्योंकि पूरे केसेस अपन देखिए। ही कैन रिपेयर, कैन, यहाँ पर कैन है, हेल्पिंग वर्ब कैन आ जाएगा, देखेंगे कि ये पॉजिटिव नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है तो ये हो जाएगा कांट। देन डायरेक्ट प्रोनाउन है यहाँ पर, ये हो जाएगा ही, कांट ही बी, इजी है ये तो। यहाँ पर देखिए, द चीफ मिनिस्टर सिंगुलर है, केम, केम क्या है, ये केम वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, हेल्पिंग वर्ब नहीं है यहाँ पर, सेकेंड फॉर्म है तो हम क्या लेते हैं, यहाँ पर डिड लेंगे, और यहाँ पर ये पॉजिटिव है तो हम नॉट लगा देंगे, इसको डिडिंट हो जाएगा। मिनिस्टर के बारे में बात कर रहे हैं तो डिडिंट ही एक्चुअल में लिखते हैं, तो यहाँ पर डिडिंट ही नहीं है, क्योंकि ये क्या करा यहाँ पर के वो लेडी भी हो सकती है या कोई एक फेमिनाइन भी हो सकता है, मैस्कुलाइन भी हो सकता है चीफ मिनिस्टर, इसलिए यहाँ पर इसने डिडिंट ही आर शी लिया है, तो हम डिडिंट ही या शी अगर आया तो आप उसको मार्क कर सकते हैं, क्योंकि बाकी के डिड ही तो नहीं आएगा, डोंट ही भी नहीं आएगा, और डजंट ही भी नहीं आएगा, इसलिए वो पॉसिबल है यहाँ पर। नेक्स्ट देखिए, एक्सेप्शनल केस जो मैंने बताया था, आई एम राइट, आई एम राइट, एम है यहाँ पर, तो मैंने आपको क्या बताया था, एक्सेप्शनल आरंट आई हम यहाँ पर, तो ये तो हमने सीखा, इसके लिए कोई मुश्किल नहीं। अजय कैन रिपेयर रेडियो, कैन, अजय कैन, तो कैन हम यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब लिख देंगे, कैन रिपेयर मतलब ये पॉजिटिव है, इसका नेगेटिव कांट आ जाएगा। अजय एक मैस्कुलाइन है, फेमिनाइन है, फेमिनाइन है, मैस्कुलाइन है, तो ये हो जाएगा कांट ही, कांट ही, कहाँ पर है कांट ही, सेकेंड बी, दैट इज द आंसर। देखिए, हम जितने चीजें पढ़े सब यहाँ पर यूज होंगे, अभी और एग्जांपल्स जब मैं दूंगा और आपको वो सारी चीजें भी उसका इतलाफ होगा। राजू ड्रॉस, ड्रॉस पिक्चर्स वेल, ड्रॉस हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ड्रॉस है, V1S है, तो हम क्या लेंगे यहाँ पर, डज लेंगे। एंड ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव होगा डजंट। एंड राजू के बारे में बात कर रहे हैं तो उसका मैस्कुलाइन ही है तो ये ही होगा, तो ये हो जाएगा डजंट ही। नेक्स्ट,
किरण इज ए डॉक्टर, इज हेल्पिंग वर्ब है, यहाँ पर इज आ जाएगा। एंड ये पॉजिटिव है तो उसको नेगेटिव लिख लेंगे हम, इजेंट। एंड किरण के बारे में बात कर रहे हैं, वो एक पर्सन है, तो यहाँ आ जाएगा इजेंट ही। इट नहीं आएगा, इट आर्टिकल को आता है, याद रखिए, ये इजेंट ही है, मैस्कुलाइन जेंडर है वो, इजेंट ही। तो मैं अब देखिए, अगर हमारे पास इस तरीके का कॉन्सेप्ट हो तो हमारे को ऑप्शंस देखने की जरूरत नहीं है, हम आंसर बनाएंगे, हमारा आंसर कौन सा ऑप्शन है वो देख लेना आप। ही बिकेम ए डॉक्टर, ही बिकेम ए डॉक्टर, हेल्पिंग वर्ब नहीं है यहाँ पर, बिकेम है, बिकम, बिकेम, बिकेम, तो ये वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, तो इसका हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगा, डिड। एंड ही बिकेम ए डॉक्टर है तो वो एक पॉजिटिव है, तो इसका नेगेटिव आ जाएगा, वो हो जाएगा डिडंट। एंड प्रोनाउन यहाँ पर क्या है, ही, तो ये हो जाएगा डिडंट ही। देखिए ये इंपॉर्टेंट है, V1 V2 के ऐसे जहां पर हेल्पिंग वर्ब नहीं होते हैं उसको कैसे एक्सट्रैक्ट करना है वो सीखिए आप। रविंदर, यू हैवेंट गॉट ए पेंसिल, यू हैवेंट गॉट ए पेंसिल, हैवेंट के मीनिंग क्या है, अगर हम इसको स्प्लिट करेंगे तो हैव नॉट होगा, हैव नॉट मतलब कि एक नेगेटिव है, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब क्या है, यहाँ पर हैव है, और क्योंकि ऑलरेडी ये नेगेटिव है तो यहाँ पर नॉट नहीं आएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये यू प्रोनाउन है यहाँ पर, तो वो हमें प्रोनाउन यहाँ पर लिख देना है, हैव यू, क्योंकि नॉट नहीं लिख रहे हैं क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर स्टेटमेंट ही नेगेटिव है। नेक्स्ट 15th वन, ऑल, ऑल को स्ट्रेस कर रहा हूं मैं, आप समझ गए होंगे क्यों। ऑल ऑफ देम प्ले क्रिकेट वेल, ये ऑप्शन नहीं भी दिया तो भी हमें लिखने आना चाहिए। प्ले, यस, प्ले यहाँ पर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है और उसको नहीं है तो ये डू आएगा, और क्योंकि ये पॉजिटिव है तो उसको हम नेगेटिव बना लेंगे, डोंट हो जाएगा। और ऑल मतलब यहाँ पर हम क्या लेंगे, जैसा मैंने आपको केसेस में बताया था कि दे हम लेंगे, तो ऑप्शंस में कहाँ है वो मार्क कीजिए आप, डोंट दे फर्स्ट वन। So this is the procedure of assigning or supplying the question tag for a statement.